और अपना मोबाइल नंबर, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस हमारे पास आ जाती है। मैम अगर कोई क्लास अटेंड नहीं करता तो क्या होता है? वो तुम्हें बाद में पता चलेगा आयुष, ठीक है। तो कोई बच्चा कितनी देर अटेंड कर रहा है क्लास, 1 मिनट अटेंड कर रहा है, 2 मिनट, कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो लॉग इन करके चले जाते हैं, तो वो वाला सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि कोई स्टूडेंट कितनी देर जो है क्लास को ज्वाइन करके रखा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं फटाफट से, वैसे तो आज मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाना था, बट आई थॉट कि तुम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं। और मैं फिर बोल रही हूँ, नेक्स्ट जो संडे को टेस्ट होगा वो किस चैप्टर का होगा? सेम चैप्टर को होगा, विच इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जिसने जो पंगे किए हैं इस वाले टेस्ट में वो नहीं होने चाहिए नेक्स्ट टेस्ट में। हम इसी संडे को होगा, वीकली होगा आप लोगों का टेस्ट, ठीक है। इस वाले संडे को आपका किसका टेस्ट होगा? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का होगा। समझ रहे हो? आप लोगों को एक और मौका दिया मैंने, समझ गए? सबसे बड़ी बात है अपना खुद से ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। मेरे को ये नहीं पता लगना चाहिए कि इस बच्चे ने तो चीटिंग मार के दिया है टेस्ट, फिर वो मैं देखो फिर मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, ठीक है। बेशक स्कोर कम आए लेकिन अपनी मेहनत से टेस्ट देना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जब तक आप खुद से ऑनेस्ट नहीं रहते, खुद के साथ नहीं रहते हो, तो आप किसी और के साथ भी नहीं रहोगे, ठीक है। बेशक स्कोर कम आए, कम से कम ये सेटिस्फेक्शन तो होगा ना कि खुद से किया है टेस्ट। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस चीज का सब बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। सब बच्चे अपनी नोटबुक को ओपन करके बैठेंगे, सारे बच्चे, जितने भी यहाँ पे 27 स्टूडेंट्स बैठे हो, सारे के सारे नोटबुक ओपन करेंगे अपनी, ठीक है। और जो बच्चे लेट आए हैं, आप लोगों को पता है खुशबू मैम की क्लास 8:15 पे रहती है ट्यूसडे को, एंड मेक श्योर थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लो, 8:05 8:10 पे सभी क्लास में आ जाए करो। वो तो आज मैं आपको आपका रिजल्ट दिखाने लगी तो थोड़ा सा 10 मिनट खा गया वो टाइम, बट जब मैं कल आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कराऊंगी तो मेक श्योर सभी टाइम पे ज्वाइन करेंगे। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं वहां से, यानी कि 8 नंबर का वो चैप्टर है। चैप्टर बहुत बड़ा है, आते सिर्फ 2 क्वेश्चन है, समझ में आ गई? तो हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे तो खास तौर पे ध्यान देखते हुए चलना। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? यस मैम। अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन, और सारे मुझसे बात किया करो, थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल होके रहा करो अपने टीचर्स के साथ, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, शाहिद सर हो या शिवानी मैम हो, ठीक है। उनके साथ थोड़ा सा क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो। देखो आप हो और मैं हूँ, और तो कोई है ही नहीं। और आप ये मत सोचा करो अगर मैंने मैम को कुछ गलत बता दिया आंसर, या मैंने मैम से कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिया तो मैम क्या सोचेंगी या बच्चे क्या सोचेंगे। नहीं, टीचर के लिए हमेशा हर एक बच्चा बराबर है, चाहे वो 60 में से 50 ला रहा है, चाहे वो 60 में से 30 नंबर ला रहा है, 20 नंबर ला रहा है। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो टीचर हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो टीचर भी क्या करेगा, 2 कदम पीछे ले लेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। बोलो, आवाज गई क्या मेरी? यस मैम। यस मैम। नो मैम। अच्छा, a mixture of gases containing H2 and O2 gases are in the ratio of 1:4 weight by weight, ठीक है। what is the molar ratio of 2 gases in the mixture? आपको ये सारे नीट के क्वेश्चंस हैं, कुछ नीट के हैं कुछ जेई के हैं, तो प्लीज इनको अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, ठीक है। आपके पास एक गैसेस का मिक्सचर है जिसमें H2 और O2 है, उनका जो रेशियो दिया हुआ है बेटा, वेट बाय वेट बोल दो या मास बाय मास बोल दो। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ 2 गैसेस इन द मिक्सचर? मोलर रेशियो निकालना है ना। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो मोलर रेशियो निकल जाएगा। यस मैम। तो बस हो जाओ शुरू। 1:4। ए है मैम, ए है 1:4। क्यों ए क्यों आएगा इसका आंसर? मैम वेट बाय वेट मोल निकाल के रेशियो में डाल दिया, तो मैम मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 का फॉर्मूला लगा के मैम आ सकता है आंसर। ठीक है, एक गड़बड़ कर दी है तुम लोगों ने। देखते हैं कल वाले बैच में भी कुछ बच्चों ने 1:4 बोला था, तो देखते हैं क्या गड़बड़ की है, ठीक है। वेट बाय वेट का बिल्कुल सही कह रहे हो, वो लगा सकते हो, ठीक है। देखो कैसे करोगे बच्चे, मैं क्या ये मान लूं कि H2 का जो मास है वो x है, x ग्राम है, और जो O2 के गैस का मास है वो 4x ग्राम है, क्या मैं लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है। अच्छा,
आपको मोलर रेशियो बताना है, या क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, तो पहले मैं H2 के मोल्स निकाल लूं। तो सारे देखना बेटा ध्यान से, आज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है काफी, है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, कोई भी आपको सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप लोगों को पता है क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास? गिवन मास कितना है बेटा H2 का? x ग्राम, Ma'am, 5x. है ना, और मोलर नहीं गिवन मास बेटा x ग्राम है ना, मैम x है अपॉन में 5x हो जाएगा। 5 क्यों हो जाएगा? मोलर मास कितना होता है H2 का? 2. हाइड्रोजन का 1 होता है, H2 का कितना हो जाएगा लक्ष्य? मैम 2 होगा, पर मैम वो तो मिक्सचर में बोले है ना। मैं मोल्स निकाल रही हूँ यहाँ पे H2 के बेटा, ओके मैम। समझ रहे हो? मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालू, ऐसे ही मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालू तो 4x बाय कितना हो जाएगा? 32 ग्राम, यानी कि x बाय 8। ठीक है, अब क्या लेना आपको? रेशियो लेना, मैम ले लो, x/2 रेशियो x/8, तो क्या हो जाएगा 8x रेशियो 2x, यानी कि 4:1। कहाँ गलती की थी 1:4 जो बोल रहे थे तुम लोग? पता चला कहाँ गलती की? यस मैम। समझ गए? और एक और आई थिंक कुछ स्टूडेंट ने 4:1 भी बोला था। सिमरन हो गया बेटा? यस मैम। पक्का? ठीक है, यस मैम। बाकी सब? हाँ मैम हाँ, 1:4 ही तो होगा ना। 4:1 होगा। 4 कैसे होगा? मैम क्योंकि मैम, पहले तो 1:4 आ रहा है H2 का लेंगे ना। तो मैंने H2 का तो लिखा है, एलसीएम नहीं लेगा बेटा। ओके मैम, समझ गया। पता चला कहाँ गलती की? यस मैम। विवेक कहाँ गलती की बेटा? मैम मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, तो मैम Sweet जैसे कि gas मैं मुझे तो पहली 1:4 है। बात तो बेटा मुझे यहाँ पे गैसेस दिख रही हैं। यस मैम। तो तुमने क्या किया? 1/5 इंटू 100 कर दिया होगा। मैम मैंने वहाँ यस मैम वही किया था। हाँ, तो उससे तुमने मास परसेंटेज निकाले, फिर मोलर रेशियो कैसे निकाला तुमने उससे? वो तो तुमने मास परसेंटेज निकाल दिया, उससे इसका क्या फायदा मिलेगा मोलर रेशियो? समझ रहे हो? जो दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ है विवेक, उसको वैसे यूज करो। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरे को मोलर रेशियो निकालना है, ठीक है। अब मुझे ये पता है अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं H2 और O2 के, है ना, 2 गैसेस ही मुझे दी हुई है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है? गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। और मुझे मासेस तो दे ही रखे हैं, उसी का तो रेशियो दिया हुआ है 1:4 वेट बाय वेट का मतलब क्या है? मास बाय मास ही तो बोल रखा है ना, कि H2 का अगर मैं x ग्राम मान लेती हूँ तो O2 का कितना मानूंगी? 4x ग्राम। यस मैम। समझ रहे हो? और बस मोलर रेशियो निकालने के लिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, दोनों का रेशियो निकाल लिया, आंसर क्या आ गया? 4:1। ठीक है, हो गया। दक्ष ने 4:1 नहीं बोला था, समझ में आ गया क्या दक्ष? मैम स्टूडेंट्स ने ना जैसे कि टेस्ट के बाद ना ये देख लिया कि कौन से क्वेश्चन गलत थे कौन से सही, तो मैम वो कहाँ से देखेंगे? देखो बच्चे, जो आप टेस्ट देते हो ना, उसके बाद जैसे आप सबमिट करने पे आपका स्कोर शो हो जाता है आप लोगों को, उसके बाद आप क्या करेंगे? स्टूडेंट आईडी दोबारा टाइप करेंगे, मतलब उस लिंक पे क्लिक करके, और अपना मोबाइल नंबर, तो वो नीचे लिखा आएगा रिज्यूम। तो जैसे ही आप उस रिज्यूम पे क्लिक करोगे ना, आपको सारे शो हो जाएंगे जो आप लोगों के गलत हुआ है और कौन से आपके करेक्ट हुआ है। तो मैम अब हम दोबारा से लिंक पे क्लिक करेंगे तो अभी हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं होगा, वो बस रात को वो 11:15 बजे तक ही चालू था। मैम अभी भी हो रहा है मैम, मैंने अभी करा था। अच्छा, हो रहा है? अच्छा, पता नहीं मेरे को, एक बार करके देखना, अगर हो रहा है तो फिर तो सही है। मैं वैसे अभी होना फिजिक्स तो की चाहिए। क्लास से पहले करा था, हो रहा था। अब जल्दी मुझे थम्स अप दो, ये क्वेश्चन पल्ले पड़ा है या नहीं पड़ा? मैम एक डाउट है। हाँ बोल बेटा। मैम इसको मैंने एलसीएम लेके किया तो मेरा 2:1 आ रहा है। ऐसे ही किया जैसे मैंने करवाया? यस मैम। बेटा 2:1 कैसे आया? x/2 रेशियो x/8 करो बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैं कल कराऊंगी बेटू, ठीक है।
आज मैंने आपको स्कोर बताना था, कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर नेक्स्ट टाइम वो बताना था। मैं सोच रही थी थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम कराती तो पूरा टाइम ना मिल पाता उसके लिए, तो आई थॉट कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूं। बेटा इसका एलसीएम नहीं लिया क्या? 2:1 कैसे निकाल दिया इसको? एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 8। 8 आएगा। तो बस करो फिर, समझ गए? यस अभी भी नहीं पढ़ा क्या पल्ले क्वेश्चन? कुछ तो था, कुछ था नहीं वैसे इस क्वेश्चन में, बट हाँ यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो इन दोनों ऑप्शन में। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ध्यान से पढ़ना। मैं वो इसीलिए क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता अभी भी तुम गड़बड़ है कहीं ना कहीं। हाँ बोलो बेटा। मैं वो लिंक तो नहीं हो रहा ओपन अब। हाँ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इफ एवोगैड्रो नंबर Na is changed from 6.022 into 10 की पावर 23 to 6.022 into 10 की पावर 20 per mole, this would change। मंतशा तुम बताओगी इसका आंसर, ठीक है? एवोगैड्रो नंबर जो है पहले 6.022 10 की पावर 23 था, अब चेंज होके इतना हो गया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या चेंज होगा? द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, मास की डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी, या मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, या जो थर्ड और फोर्थ ये ऑप्शन दिया हुआ है वो। एक तो ना मुझे थोड़ा बताया करो कि आप क्लास में नहीं, मैम बच्चों का 2-3 बार नाम बोलती है, क्या ये अच्छी बात है क्या? नहीं ना? मंतशा आप बताओगी? यस मैम बता रही हूँ। हाँ बता बेटा। आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए क्या जो टेस्ट हुआ था? जैसे अभी 3 यस क्वेश्चन, मिल जाता अच्छा रहता। 3 क्वेश्चन लक्ष्य ने भेजा, मैं उसको प्रॉपर तरीके से सोल्व कर दूंगी। और बाकी अगर किसी को जो पीडीएफ था उस पे समझ में नहीं आया तो वो भी आप मुझे भेज देना, मैं उसको प्रॉपर तरीके से सोल्व कर दूंगी, ठीक है? मैम मैं बताऊँ? मैम ऑप्शन बी। नहीं मंतशा बताएगी। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सबका यही आया आंसर? सबका यही आया है? यस यस मैम। बहुत बढ़िया। देखो ना, हमें ये पता है कि 1 मोल जो कार्बन है उसके अंदर कितने आपके कार्बन के एटम है, कितने बराबर होता है 1 मोल कार्बन? 6.022 into 10 की पावर 23। अगर उसका चेंज हो रहा है 6.022 into 10 की पावर 23 पर मोल से वो हो रहा है 6.022 into 10 की पावर 20, यानी कि अब वो 1 मोल कार्बन का मास ना रह के किसी दूसरे मोल के कार्बन का मास हो चुका है, यानी कि किसमें चेंज हुआ? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन का। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सेकंड होगा। और ये क्या होगा बच्चे? जो ये क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है 2015 में आया हुआ है आपका नीट में। क्या ये क्वेश्चन इजी था? यस मैम। यस मैम। ओके ग्रेट। ये वाला क्वेश्चन करो। विवेक आप एसओएससी में हो बेटा? यस मैम। ठीक है, फिर वहां पे कौन पढ़ाता है आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ्स जो भी? मैम बायो? प्रवीण पिप्पल मैम पढ़ाती हैं और फिजिक्स कृष्णकांत तिवारी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और बायो? आशी गुप्ता मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मैम एक्चुअली स्कूल में तो वीएमसी की कोचिंग भी दे रहे हैं ना? अब मैं वो चेंज हो गई। अभी चेंज हो गई है ये वाले में। चलो ये मैम वाला हमारे में वीएमसी है। विच एसओएससी? अच्छा विद्या मंदिर करोल क्लास। बाग। चलो ठीक है। इधर वाला ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्वेश्चन को समझ रहे? ये याद आ रहा है तुम लोगों को? क्वेश्चन मैंने ये होमवर्क में भी दिया था तुम लोगों को। यस मैम। तो बस करो ट्राई। यस मैम। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। 84 मैम। रुक जा बेटा, अरे रुक जाओ यश, यश इधर देख बेटा। मैग्नीशियम कार्बोनेट को जैसे ही आपने गर्म किया तो आपको CO2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है ना। आप लोगों को क्या बताना है? परसेंटेज प्योरिटी बताना है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे बताते हैं हम? मास बाय टोटल मास करके, या एक और फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि कितना अमाउंट आपने रिएक्टेंट का कैलकुलेट किया केमिकल इक्वेशन से और लेके कितना चले थे। ये 2 मैंने बताए थे आप लोगों को। अब आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चे? 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया है आपने और उससे 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है।
पहले तो हम क्या निकालेंगे कि भैया मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना चाहिएगा आपको, तो कैसे करेंगे, कोई मुझे बताएगा स्टार्टिंग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की। अब आपको मास दिया हुआ है, जब आपको मास दिया जाता है तो क्या आप यूज करते हैं, मोलर मास यूज करेंगे, मास मास का रेशो है ना, मास मास रिलेशनशिप यूज करेंगे। तो मुझे ये बताओ मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या होगा, मोलर मास क्या निकल के आएगा? 84 आएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना आएगा? 40 40 है। यानी कि आपको क्या दिख रहा है बच्चे यहाँ पे कि जब मेरा 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना था? 84 ग्राम था। बोलो हाँ या ना। यस मैम। क्योंकि मैं ये ऐसे क्यों कर रही हूँ, उल्टा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में जो है इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जब मेरे पास 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड था तो मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना होगा? 84/40 इंटू 8। बोलो हाँ या ना। कितना आएगा? 16.1 ग्राम आएगा। एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए, इतना ही कुछ आ रहा होगा, 16.1 ग्राम। बोलो इतना ही आ रहा है सबका, इतना ही आ रहा है। दक्ष आप हो बेटा क्लास में? दक्ष अच्छा ठीक है। अब निकाल लो, क्या निकालना है मैम? परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कैसे निकालोगे? कितना आपने जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का अमाउंट निकाला है केमिकल इक्वेशन को यूज करके, कितना निकाला? 16.1 ग्राम। यही तो अमाउंट आपने लिया जो आपने केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट किया। एक्चुअल में कितना लिया गया था बच्चे? 20 ग्राम इंटू 100। बताओ हो जाएगा ये सोल्व? 80 आएगा। 84% आएगा। में 16.8 ग्राम होगा। अच्छा, तभी मैं पूछ रही थी, एक बार कैलकुलेट करके मुझे बता दो। तो 16.8/20 लिया गया था, इंटू 100 करके कितना आ जाएगा? 84% आ जाएगा। ये मैंने किससे निकाला? केमिकल इक्वेशन को यूज करके निकाला। तो वो न्यूमिनेटर में आएगा। लिया कितना गया था? 20 ग्राम, वो डिनोमिनेटर में आएगा। इंटू जब आप 100 करेंगे यू विल गेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। हाँ जी, हो गया। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी दिया था, होमवर्क याद हो तो अगर आपको। ठीक है। और यहाँ पे किसी और अब बातें मत करो। जब आपकी केमिस्ट्री क्लास लग रही हो तो केमिस्ट्री के बारे में ही चैट बॉक्स में मुझे बातें दिखनी चाहिए। और कोई अगर दूसरी कोई बात करनी है तो हम क्लास के बाद भी कर सकते हैं, आपको पूरा टाइम मिलेगा। आगे चलूं? यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो तुम्हारे टेस्ट में था, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ो बच्चे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कहाँ आया हुआ था, नीट 2015, यहीं से टेस्ट में डाला हुआ था। 2015 से आया हुआ है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। और एक क्वेश्चन और मैं दूसरा दूंगी, वो जेई में आया हुआ था, तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, दूसरा वाला तुम कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करो। वो ये बोल रहा है when 50 ml of a 16.9% weight by volume, ठीक है, किसका सॉल्यूशन लिया है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट का। और उसको मिक्स किसके साथ किया है? 50 ml ऑफ 5.8% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन के साथ। आपको मास ऑफ प्रेसिपिटेट बताना है, कितना बनेगा। पहले तो इस पे लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टेस्ट में ये सोल्व करके आया था? और आई थिंक मैंने होमवर्क में भी दिया था आप लोगों को। कोई ऐसा बच्चा है जिसका टेस्ट में ये ठीक हुआ हो क्वेश्चन? अरे भाई ऐसे मत बोलो, होना चाहिए। जिनके 50-50 नंबर तुम लेके बैठे हो तो तुम लोगों का ठीक होना चाहिए। कोई बोल ही नहीं रहा। अब बेटा आंसर तो छोड़ो, किया कैसे ये बताओगे मुझे? नहीं तो फिर मेरे को लगेगा गूगल पे सर्च मारा आप लोगों ने। मैम ये वाला तो समझ में नहीं आया था, तुक्का मार दिया था। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, ऐसे मत करो। मतलब मैम थोड़ा टाइम लगाया था पर आंसर नहीं आ रहा था। समझ में मतलब ये नहीं समझ आया कि इसमें क्या करना चाहिए हमें। क्वेश्चन तो समझ आ गया पर सॉल्व कैसे करें? ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा ये? अच्छा, मतलब ये छोड़ के आए थे तुम लोग फिर क्वेश्चन? इसमें प्रेसिपिटेट आ गया था ना मैम, तो उसमें दिक्कत पड़ गई। चलो देखो क्या था, इधर आओ। पहले हम इसको सोल्व करते कि इसका मतलब क्या है ना, क्योंकि जब तक ये ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन गया भाड़ में, है ना। तो पहले आप ये देखो, AgNO3 की रिएक्शन किसके साथ कराई है? NaCl के साथ।
तो यहाँ पे क्या मिलेगा, AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा, यही बनेगा, बताओ Yes, सारे। ठीक है, तो AgCl के आपको पता है प्रेसिपिटेट होते हैं, आप लोग 10th में भी पढ़ के आए हो, ये वाली चीज मत नहीं मना कर सकते कि मैम हमें नहीं पता कि AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। आपको पता है प्रेसिपिटेट क्या होता है ना, पता है ना, जो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन है ना, जिनके पार्टिकल ma'am. का size होता है, ठीक है, ये तुम लोगों को पता है। अब वो ये पूछ रहे हैं, इसी का ही तो मास पूछ रहे हैं वो, कि ये इसका कितना मास होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। पहले देखो इसका मतलब क्या है, 50% ऑफ 16.9% वेट बाय वॉल्यूम का। 16.9% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या बताया था मैंने, 16.9 ग्राम AgNO3 प्रेजेंट है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। नहीं पता था ये वाली चीज तुम लोगों को? पता था। जब मैंने आप लोगों को वो समझाया था वेट बाय वेट 100 ग्राम में, तो मैंने कहा था अगर नीचे वॉल्यूम हो तो क्या होगा, 100 ml होगा। बताओ, ठीक है, समझ गए? अब ये बोल रहा है इसका 50 ml, 50 ml किसका, 16.9% का, देख पा रहे हो इसको, 16.9 बाय 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब जो भी आएगा आंसर वो ग्राम में आ जाएगा। तो 50 इंटू 16.9 कितना हो गया बच्चे, देखो डिवाइड बाय 100 कर दो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ना, 8.45 आ रहा है। 8.45, ठीक है। ये किसका आया बच्चे, AgNO3 का आया, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही आप NaCl का निकाल लो, 50 ml इंटू 5.8 बाय 100 ग्राम पर ml, ml से ml गया तो ग्राम में आ जाएगा। तो मुझे बताओ कितना आएगा आंसर, 5.8 इंटू 50 डिवाइड बाय 100। बेटा आंसर नहीं बताना है, इसको सोल्व करो। 2.9। इतना क्लियर हो गया कि इसको कैसे यूज किया मैंने, 50 ml ऑफ इसको और 50 ml ऑफ 5.8% को। मैम समझ में ठीक नहीं है। आया ये। क्यों नहीं आया बेटा, 50 ml ऑफ 16.9% का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दो ना, 50 ml किसका, 16.9% वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 16.9 ग्राम पर 100 ml, यही तो मतलब है, यही तो किया मैंने। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में नहीं आ जाएगा, बताओ, आपको वही तो चाहिए, मास ही तो पता करना है आपको। मैम हाँ मैम ये बस ये चीज समझ नहीं आ रही मैम, 50 ml जो इंटू कर रहे हैं मैम, वही चीज समझ नहीं आ रही मैम, दोनों इक्वेशन जहाँ 50 ml इंटू किया है मैम। क्योंकि यहाँ पे बेटा विवेक हमें मास का पता करना है ना। जब तक तुम AgNO3 का मास नहीं पता करोगे, आप AgCl का मास नहीं पता कर पाओगे, है ना। तो मास को निकालने के लिए ही उन्होंने क्या किया, अब आपको डायरेक्ट नहीं दिया, आपको ऐसे घुमा के दे दिया, 50 ml ऑफ 16.9%। लोअर क्लासेस में आपको क्या समझाया जाता था कि जहां पे भी ऑफ आ जाता है वहां हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, याद करो वो दिन बताते थे आप लोगों Yes, को। ma'am. मैम तो Yes, इसका ma'am. मतलब क्या है, व्हेन 50 ml ऑफ यानी कि 50 ml किसका, किसका 16.9% वेट बाय वॉल्यूम का, तो वही तो निकाल दिया मैंने, 50 ml इंटू 16.9 बाय 100। मास भी निकल के आ गया विवेक यहाँ से, यस मैम आ गया। है ना। ऐसे ही 50 ml ऑफ 5.8% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का मतलब क्या हुआ कि उसमें कितना NaCl है, 2.9 ग्राम है। जैसे मतलब सिंपल, बेसिकली इसमें हमने 100 ml नहीं लिया है, 50 ml लिया हाँ है। क्योंकि मेरे पास अब 50 ml है उसका। अगर मैम अगर यहाँ 50 ml नहीं दिया होता तो मैम 100 ml से ही लेकर हम चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, जैसे 16.9% वेट बाय वॉल्यूम सिर्फ दिया होता तो मुझे पता है कि 16.9 ग्राम बाय 100 ml, लेकिन अब वो बोल रहा है कि उसका सिर्फ 50 ml ही है, तो मैंने क्या कर दिया, निकाल लिया 50 ml में कितना होगा। जैसे हम ये नहीं करते, एक और चीज देखो, जैसे हम क्या निकालते हैं, मोलैरिटी निकालते हैं, राइट, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो आपको बोलते नहीं है कि इतना मोलैरिटी का इतना वॉल्यूम है ना, आपको बोलते नहीं है कि 2 मोलैरिटी ऑफ कितना 250 ml, तो हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके वहां से क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या यूनिट का फंडा है। अगर आपको यूनिट समझ में आ रही है तो आप क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा आपको मास निकालना है। मैंने क्या किया, ml से ml को काटा मारा और मेरा आंसर आ गया ग्राम में। यही तो चाहिए था मुझे मास, क्योंकि जब तक मुझे AgNO3 और NaCl का मास नहीं पता होगा तब तक मैं AgCl का मास कैसे निकालूंगी। तो ये मास को निकालने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है तुम लोगों को। अभी क्लियर है विवेक? यस मैम। बहुत बढ़िया। अभी तो ये आधा मतलब तो आधी चीज हुई है, अब इसको सॉल्व करना है। तो आपने कितना निकाल लिया, 8.45 ग्राम निकाल लिया, और NaCl कितना निकाला था, 4.9 ग्राम। इतना क्लियर है? ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, AgN, अब देखो मास है, जहां पे भी मैंने आपको कहा था मास आ जाएगा तो मास और मास के बीच में रिलेशनशिप निकाल लो। तो अब बताओ AgNO3 का कितना होगा मोलर मास, कोई मुझे बता पाएगा? 2.9। 4.9 नहीं 2.9 था। ठीक है, मोलर मास बताना AgNO3 का बेटा। आपको दिया हुआ है 107.8 प्लस 14 कर दो प्लस 48 कर दो, AgNO3 का मास निकाल के मुझे बता दीजिए कितना आएगा। 169.8 मैम 169.8। तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको 170 ग्राम मान लेती हूँ, और ये कितना आएगा 35.5 23 कितना हो जाएगा, 58.5। 58.5 ग्राम। इतना समझ में आ गया सबको? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चेतना, पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा। तो अब क्या करूं मैं, अब आप एक चीज देख पा रहे हो, अब मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ। वैसे तो आप मास को भी यूज करके पता लगा सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि AgCl कितना बना वो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन कम अमाउंट में मेरे पास प्रेजेंट था। याद करो लिमिटिंग वाला कंसेप्ट, याद करो। यस मैम। तो मैं क्या निकालूंगी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगी। ये तो मैं करवा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप लोग खुद करेंगे तो फटाफट निकाल लेंगे। तो 170 सॉरी, गिवन मास बाय मोलर मास होता है, तो 8.45 बाय 170, और ऐसे ही NaCl का निकाल लेंगे 2.9 बाय 58.5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आई थिंक कितना आएगा, 0.05 आ रहा होगा। चेक करना, इतना ही आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स। मैम एक बार ये दोबारा बता दो। मैम 0.04 आ रहा है फर्स्ट वाले में AgNO3 का। अच्छा, 0.04 एग्जैक्ट आ रहा है। मैम 0.049। हाँ तो 0.05। बच्चे मैंने क्या किया, मोल्स निकाल लिए बेटा, मोल्स निकाल लिए। तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की ना इस चैप्टर की ढंग से, सच्ची बताना। मैंने जब ये होमवर्क में दिया था, इट मींस एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने ये किया। अगर करते तो क्वेश्चन को सोल्व करके आते पेपर में। ठीक है, अच्छा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने से मैम आपने क्यों निकाले, क्योंकि मुझे ये पता चल गया बच्चे अब दोनों के क्या है, सेम मोल है, यानी कि यहाँ पे भाई कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। समझ पा रहे हो? यस मैम। जब मैं 1 मोल AgNO3 का ले रही हूं तो मुझे 1 मोल क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो ना। 1 मोल AgNO3 से मुझे कितना मोल मिल रहा है AgCl का, एक ही तो मिल रहा है। 1 मोल। 0.05 से कितना मिलेगा, 0.05 ही मिलेगा। 0.05। बस मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ गए AgCl के। मुझे क्या निकालना, मास निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल इज व्हाट, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास आप निकाल सकते हो 108 प्लस 35.5 करके निकाल सकते हो। आपके पास मास आ जाएगा प्रेसिपिटेट का, आंसर आ जाएगा 7 ग्राम। क्या था इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको ये पता लगाना था स्टार्टिंग में AgNO3 का मास मैं कितना लेके चली। तो जो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है 50 ml ऑफ 16.9% वेट बाय वॉल्यूम, वही क्या था, आपको मास निकालने के लिए घुमा फिरा के दिया गया था, बस और कुछ भी नहीं था। इसके बाद तो ये वाले स्टेप तो हमने बहुत बार किए हैं क्लास में, जो लास्ट वाले स्टेप मैंने आप लोगों को करवाए हैं। यस मैम। बोलो, अब ये क्वेश्चन कभी गलत करोगे, अब एक क्वेश्चन और मैं तुम लोगों को दूंगी, वो सोल्व करके देखना हुआ कि नहीं। ठीक है, मैम ये जो वाला प्रेसिपिटेट है उसके भी उतने मोल्स हो जाएंगे ना? किसके बेटा, मैम जो प्रेसिपिटेट है, कितने मोल हो जाएंगे? मैम मतलब यही 0.05।
हाँ 0.05 होंगे ना, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल AgCl बन रहा है, तो 0.05 से 0.05 ही बनेंगे। ठीक है, ओके मैम। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। ये तो तुम्हारे भाई चिंदी क्वेश्चन है, जल्दी निकाल दो बेटा। मास ऑफ प्रेसिपिटेट ऐसे निकालेंगे ना चेतना, नंबर ऑफ मोल आ गया चेतना, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास निकाल लोगे 108 प्लस 35.5 करके, बस निकाल लेना, 7 ग्राम आ जाएगा प्रेसिपिटेट का मास। Yes, ma'am. मोलर मास तो हमेशा आपको पता ही होगा, आपको या तो वो मास निकालने के लिए बोलेंगे, हो सकता है यहाँ पे वो ये बोलने के लिए बोल देता कि द मोल, बेसिकली आपको मोल बताने प्रेसिपिटेट के कितने बनेंगे, तो आंसर क्या होता 0.05 होता। अब उसने मास पूछ लिया तो नंबर ऑफ मोल्स का मुझे रिलेशन बताया, गिवन मास बाय मोलर मास, तो मैंने मास निकाल दिया। समझ में आ गई? और ये वाली जो बातें हैं ये मत भूलना आज के बाद। विवेक क्लियर है बेटा? विवेक यस मैम। बहुत बढ़िया। अब आगे आओ। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, ये तो भाई बहुत, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी या बी? मैम डॉग। डॉग। यस मैम, 18 मोल्स ऑफ वाटर। डॉग बोला करो या बोल बोला करो, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। या इससे बेटर है सेकंड या फोर्थ बोल दिया करो, मेरे को बड़ी फोर्थ। ठीक है मैम, मैम ये तो बिल्कुल इजी है। 1 मोल पानी में मुझे पता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ तो आप बात करो भैया 18 मोल की, तो 18 में तो भैया 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल किसमें हो जाएंगे? 18 मोल्स। 18 moles of water. और मैं फिर बोल रही हूँ, अगर एटम की बात होती तो क्या बोलते? 1 मोल ऑफ पानी में कितने एटम्स है? 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। 3. समझ रहे हो? तो आपसे क्या पूछ रखा है, आपको ये देखना है मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहा है या एटम के बारे में पूछ रहा है। सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है? हाँ बेटा बोलो। समझ में आया मैम। लक्ष्य आप बोल रहे हो या विवेक तुम बोल रहे हो? मैम दोनों बोल रहे हैं। लक्ष्य तुम बोलो, तुम भी यही बोल रहे हो? मैम नहीं मैम, मैम मैं पूछ रहा था जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है मैम उसके केस में कैसे निकलेगा, मतलब निकाल, बता रही हूँ अभी बता रही हूँ। हाँ विवेक बेटा देख, मैंने क्या बोला कि 1 मोल पानी का है, ठीक है, पानी इज व्हाट तुम्हारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, यही तो है ना। 1 मोल पानी का मतलब क्या है? 1 मोल पानी के मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे विवेक। यस मैम। अगर मैं बोलती तेरे को कि बेटा ये बता दे कि 1 मोल पानी में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो आप क्या बोलते मैम? टोटल एटम तो 3 है यहाँ पे, तो 1 मोल पानी में कितने नंबर ऑफ एटम होते? 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हें मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहे हैं या एटम के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है तो मेरा सेकंड लेक्चर की वीडियो देखना, उसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराई हुई है। ठीक है विवेक? क्योंकि जब तक बेटा वो नहीं देखेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चलो अभी मेरे से लक्ष्य ने ये पूछा है कि मैम 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को कैसे करेंगे? कोई मुझे बता पाएगा कैसे करोगे? मैम 18 मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में मैक्सिमम नंबर पूछा है ना, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन तो 18 ही होंगे। देखो हाँ. हाँ वैसे तो मॉलिक्यूल्स ही पूछा है, तो ये आपको ऑलरेडी 18 मॉलिक्यूल्स दिया ही हुआ है। तो 54 एटम्स होंगे। ठीक है, समझ रहे हो? लक्ष्य समझे है ना? इसमें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपके माइंड में आया ये। ठीक है, तो 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मतलब 18 मॉलिक्यूल पानी के दिए ही हुए हैं। बाकी सेकंड और थर्ड तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, निकाल सकते हो। यस मैम। इसमें कितने होंगे? थर्ड वाले में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर 1. और इसमें पता है आपको 18 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर होंगे और 1.8 ग्राम में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड 0.1 mole. यानी कि 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये भी आपका नीट 2000 पता नहीं किस में आया था, मुझे पता नहीं है, अभी आया है 15-16 में शायद आया था, तो ये ध्यान रखना। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। आयुष हंसी क्यों आई बेटा? यही तेरे से पूछूंगी अब क्वेश्चन। ठीक है, 25.3 ग्राम कहाँ से आया ये क्वेश्चन? मोलारिटी वाले से आया है, ध्यान से पढ़िए इसको। 25.3 ग्राम ऑफ अ सोडियम कार्बोनेट आपको दिया हुआ है, इसको डिसोल्व किया आपने। कब तक उसमें पानी डालोगे? जब तक वो 250 ml का सॉल्यूशन तुम्हारा प्रिपेयर नहीं हो जाता। पहला लाइन का मतलब क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है,
सेकंड ये है, यश मेरी क्लास में है क्या? यश शर्मा। If sodium carbonate dissociate completely, molar concentration of sodium ion and carbonate ion are respectively. आपसे क्या बोला है? पहले इसको छोड़ो, क्या बोला है, पहले यहां तक पढ़ो कि क्या निकालना है। ठीक है, क्या निकाल सकते हो बेटा इससे? आपको मास दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन में क्या क्या निकाल के दिया हुआ है आप लोगों को, बताओ। Polarity. मोलैरिटी निकाल मोलैरिटी सकते हैं। मोलैरिटी निकाल लिया, चलो हो जाओ फिर शुरू। मोलैरिटी निकालो। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। सृष्टि मैं ये कह रही हूँ बेटा, मोलैरिटी निकाल, है ना, मैं ये बोल रही हूँ मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है सृष्टि? सृष्टि मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ। जब तक वही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं होगा बेटा। मैम बाकी सब नंबर ऑफ मोल सोल्यूट अपॉन में लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स हैं? ठीक, मोल्स है। अच्छा, मोलैरिटी बता दी तुमने, ठीक है। तो यहाँ से मोलैरिटी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो गिवन मास बाय मोलर मास कितना है ऑलरेडी आपको दिया हुआ बेटा, देख पा रहे हो सारे। यस मैम। और वॉल्यूम कितना लू? 250 ml, और 1 ml लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 ml में कितना होता है? मैम वो 10⁻³ से वो मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, और आपका मोलैरिटी किस में आ जाएगा? मोल पर लीटर में। तो मुझे मोलैरिटी बताओ कितना आएगा? सिंपल सिर्फ मोलैरिटी निकाल दी। मैम हो गया 0.955, इतनी मोलैरिटी आई है सबकी, बोलो। यस यस मैम। लेकिन 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 ये तो आपने मोलैरिटी निकाली है सोडियम कार्बोनेट की, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि सोडियम की कितनी होगी और कार्बोनेट की। तो मुझे ये दिख रहा है कि जब मैं सोडियम कार्बोनेट को तोड़ूंगी तो वो एक टूटेगा 2Na+ में और एक टूटेगा कार्बोनेट आयन में। यही तो मतलब है इसका, बताओ। यही Yes, मतलब ma'am. नहीं है? तो बताओ मुझे, जब इसकी मोलैरिटी 0.955 है तो सोडियम आयन कितने हैं? एक Na+ के लिए 0.955 है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? 1.910। और कार्बोनेट क्या है मेरे पास? एक ही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 0.955। हाँ सृष्टि बता बेटा। मैम ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से बता दो, मैम समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा। देखो क्या बोला था मैंने सृष्टि, मैंने ये बोला था कि 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट तुमने डिसोल्व किया इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml सॉल्यूशन में। मतलब तुमने क्या लिया? एक फ्लास्क लिया, इधर देखो एक फ्लास्क लिया, सपोज मान लो 250 ml का है ना। तुमने इसमें क्या डाला? 25.3 ग्राम क्या डाला? सोडियम कार्बोनेट डाला। और इसमें पानी कब तक भरा? जब तक ये 250 ml तक ना भर जाए। ठीक, यही तो मतलब हुआ। तो आपको ये बोला है जब सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, डिसोसिएट होगा, तो आपको बताना है सोडियम आयन की कितनी कंसंट्रेशन होगी और कार्बोनेट। कंसंट्रेशन का मतलब भी क्या होता है सृष्टि? मोलैरिटी तो होता है, समझे? और अगर मान लो फिर भी नहीं समझ में आया, आना तो चाहिए। मोलर कंसंट्रेशन इज व्हाट? मोलैरिटी की तो बात कर रहा है वो। अगर फिर भी नहीं सोडियम और कार्बोनेट की मोलैरिटी निकालिए दोनों की। हाँ, अब मोलैरिटी निकालनी आपको ऑप्शन में भी देख रहा है, तो पहले आप मोलैरिटी निकाल लो सोडियम कार्बोनेट की। लेकिन वो पूछना ये चाह रहा है कि सोडियम की और कार्बोनेट की कितनी हुई। तो मैंने दोनों को, तो मैंने क्या किया? सोडियम कार्बोनेट को तोड़ दिया। एक मुझे मिला ये और एक मुझे मिला ये। तो सोडियम आयन मेरे पास कितने हुए? 2। तो जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और कार्बोनेट आयन मेरे पास एक ही है, तो उसका कितना मोलर हो जाएगा आपका? मोलैरिटी 0.955। क्या? हाँ लक्ष्य। यस मैम। मैम जो मोलैरिटी आई है 0.955, मैम वो जरूरी थोड़ी ना कि वो Na की भी होगी। क्यों नहीं होगी Na+ बेटा? आयन की। क्यों नहीं होगी? किसने कहा नहीं होगी? मैम वो तो पूरे कंपाउंड की है ना। हाँ, तो Na2CO3 की है ना ये मोलैरिटी। यस मैम। तो एक बात बता बेटा, जब इसको आप तोड़ोगे
तो 0.955 जब सोडियम कार्बोनेट की है तो 0.955 Na+ की होगी और 0.955 किसकी होगी, CO3 2 नेगेटिव होगी। लेकिन अब वो कह रहा है कि जब आपने तोड़ा तो सोडियम आयन आपके 2 मिल रहे हैं, तो मोलारिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी उस केस में। और मतलब जब वो कार्बोनेट, टूटते हैं हाँ हाँ सेम रहेगा बेटा, क्योंकि आप किसको तोड़ रहे हो, सोडियम का। एक बात बताओ, सोडियम कार्बोनेट को तुम पानी में मिला रहे हो, है ना, तो अब पानी में मिला रहे हो, उसकी मोलारिटी 0.955 है, सॉल्यूशन में जाने से चेंज हो जाएगी क्या उसकी। अब तुम्हारे पास 2 सोडियम के आयंस मिल रहे हैं, तो एक की 0.955 है तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी, डबल, और कार्बोनेट आयन के लिए वही रहेगी। ओके मैम, मुझे लगा कि वो जब टूटेंगे तो उनकी मोलारिटी कम हो जाएगी। ना 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 ना, नहीं 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 नहीं। अभी जब हम इक्विलिब्रियम मैम। चैप्टर पढ़ेंगे ना, इक्विलिब्रियम चैप्टर, वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, कि कैसे, मतलब ये वाली चीजें दोबारा आएंगी, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तुम्हारा सम बेसिक कंसेप्ट से था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे करवाना जरूरी समझा। बेटा सेकंड ये आया ना, सोडियम की डबल हो गई ना, तो 0.955 को 2 से मल्टीप्लाई करोगी तो 1.910 आएगा ना चेतना, समझ आ गई। और कार्बोनेट की कितनी होगी, बोलो। 0.955. ठीक है, मैम हाँ हाँ हाँ, जो अभी संडे को टेस्ट होगा उसमें यही चैप्टर आएगा। हाँ बेटा बोलो। मैम आपने ये 1 ml इक्वल्स टू 10 की पावर -32 लिखा है। नहीं 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 नहीं, 1 ml होता है 10 की पावर -3 लीटर। यस मैम, ओके मैम। अभी भी सोच लो, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगी। मैम नेक्स्ट टेस्ट में इस चैप्टर के अलावा कोई और चैप्टर भी आएगा? नहीं 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 नहीं, सिर्फ यही टेस्ट आएगा। ओके मैम। सोडियम कार्बोनेट का एक बार और बता दो। क्या हुआ बेटा, सोडियम कार्बोनेट का वाला समझ नहीं आया किसका समझ नहीं आया, मैम। सोडियम कार्बोनेट क्या समझ में नहीं आया बेटा, उसका कैसे निकाले मैम? मोलैरिटी निकाल दी ना मैंने बेटा, मुझे मास दिया हुआ है, मोलर मास मुझे पता है, वॉल्यूम मेरे पास था, तो मैंने मोलैरिटी निकाल दी। क्या समझ में नहीं आया इसमें, सोडियम कार्बोनेट को जब आप तोड़ रहे हो तो 2Na+ और कार्बोनेट आयन नहीं बनेगा क्या, मैम बने। ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट में, या तो सिंपल एक काम करो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, ऐसे कर लो बता, एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, छोड़ो उसको, ये है ना, कितनी आई इसकी मोलैरिटी, 0.955 आई, इतना समझ में आया, यस मैम। ठीक है। तभी तो टीचर आपको बताता है ना, ताकि जब टीचर बताए तो समझ में आए टीचर कैसे अप्रोच कर रहा है क्वेश्चन को। इतना समझ में आ गया ना। अब एक बात बताओ, पूरे की मोलैरिटी इतनी है, उसमें Na कितने प्रेजेंट है, 2, तो Na के लिए कितनी हो जाएगी, 2 × 0.955, और कार्बोनेट कितना है, 1, तो उसके लिए कितनी हो जाएगी, 0.955। अब पल्ले पड़ गया। यस मैम। मैम जो क्वेश्चन हम टेस्ट में आया होता है ना, वो क्वेश्चन हम जस्ट टेस्ट से पहले करते तो सॉल्व हो जाता है, बट टेस्ट में ही सॉल्व नहीं होता। क्यों, टेस्ट में टेंशन ले लेते हो क्या, यार राइट मैम, ऐसे ही होता है, पता नहीं क्या होता है, टेस्ट के अंदर तो दिमाग चलता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे बंद हो जाता है। एक बात बताना सच्ची ऐसा ही हुआ सच्ची, था इस मैम बार टेस्ट के बाद ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैम, मैं बोर्ड में भी यही हुआ था। हो जाता है, टेस्ट वाले क्वेश्चन हो ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों। सुनो सुनो सुनो, क्योंकि वो टेस्ट का फोबिया होता है हमारे माइंड में, ठीक है, क्योंकि अब आपको बता रहे टेस्ट होगा, स्कोर जो है वो टीचर्स के पास जाएगा हमारा, तो उसी को, टेस्ट के फोबिया को निकालने के लिए तो टीचर आपको क्वेश्चन कराता है या असाइनमेंट देता है, ताकि जब आप टेस्ट में बैठो तो आपको ये लगे, अरे मेरे को ये भी आता है, मेरे को वो भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को वो भी आता है। अब एक बात बताना सच्ची सच्ची, जिसके कम आए हैं, जिसके ज्यादा आए हैं, केमिस्ट्री में 15 में से कोई भी 11 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, नहीं कर सकते थे। अगर मैं वो वाला क्वेश्चन छोड़ दूं, वो क्लोराइड वाला, चलो मैं मानती हूँ वो बहुत ही ऐसा खराब सा क्वेश्चन था, ठीक है, उसको अगर मैं छोड़ दूं, ठीक है, एक दो आई थिंक और थे ऐसे जिसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको ध्यान से सोचना पड़ता, अगर मैं उन 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दूं, क्या उसके अलावा नहीं कर पाते आप, सारे तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन थे, है ना, 5 क्वेश्चन उससे थे, 2 क्वेश्चन एम्पेरिकल फॉर्मूला से, 7 क्वेश्चन तो भैया 7 4 28 तो हर कोई ले जाता,
है ना। और एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको क्या बताना था, रेशियो आई थिंक बताना था आपको, मोल कंसेप्ट के बेसिस पे कोई यस सिंपल, मैम। यस वो कितना सिंपल क्वेश्चन था, उससे डिफिकल्ट तो हमने क्लास में ही प्रैक्टिस कर लेते। तो 32 मार्क्स तो हर किसी के ही आ जा रहे थे, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। और एक क्वेश्चन कौन सा था, मोलालिटी वाला। मोलालिटी वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था आपको, मोल फ्रैक्शन आई थिंक दिया हुआ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, और मोलालिटी निकालनी थी। क्या मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था। तो 11 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे थे, 44 to 48 मार्क्स आप ले सकते थे आराम से। पर कोई बात नहीं, पहला टेस्ट था, हो सकता है थोड़ा आपने गलतियां भी की हो, तो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें आप अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मेरे से आई थिंक किसी ने कल पूछा भी था मैम, ट्राई एटॉमिक गैस क्या होती है। विवेक तुमने ही पूछा था बेटा। यस मैम। तो देखो अभी ये क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। एक बार बताओ, हीलियम का नाम सुना, हीलियम का। यस मैम। हीलियम क्या होती है, मोनो एटॉमिक गैस होती है क्योंकि एक ही एटम है बच्चे। यस मैम। ठीक है, हाँ ऑप्शन 3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इधर देखो, नहीं ऑप्शन 2 आएगा। हाँ जैसे H2 है, ये क्या है, डायटोमिक गैस है। जैसे O2 है, ये भी क्या है, डायटोमिक गैस है। अगर O3 ले लूं तो ये क्या है, ट्राइएटोमिक गैस। मतलब ये दिखा रहा है कि कितने एक गैस के मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, सिंपल वो ये दिखाना चाह रहा है ना। तो अगर मान लो इसकी जगह मैं ये लिख के दे दूं O3, अब क्वेश्चन हो जाता। बताओ कोई मुझे बताएगा इसका आंसर, मतलब आप मैम, कैसे yes. निकालेंगे। मैम सेकंड आएगा। मैम Second. एवोगैड्रो नंबर इनटू 0.1 इनटू 3 हो जाएगा ना। ऑप्शन 2। Yes, ma'am. देखो आपको ये बोलना है कि मैम एक मोल O3 में मेरे पास कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यही तो है, एटम पूछा है, मॉलिक्यूल पूछते तो सिर्फ एवोगैड्रो आता, बट अब उसने एटम पूछ ले तो 3 इंटू Na करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। आपसे पूछा है 0.1 मोल में कितना होगा, तो 3 इंटू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि ऑप्शन जो आपका 2 होगा वो करेक्ट होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये समझ में नहीं आया बेटा क्वेश्चन? नो मैम आ गया। पक्का? आ गया। ओके वाला, हाँ यस मैम। Yes, ma'am. दृष्टि आ Yes, गया, ma'am. दृष्टि हो गया Yes, बेटा। ma'am. यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन आओ, देखो ये फिर से अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगेगा, करने की कोशिश करते हैं। आप लोग नीट में ऐसे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट में ऐसे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। अब देखो इसने क्या पूछा, मोल पूछ लिया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मास ऑफ प्रेसिपिटेट कितना बनेगा। अब इसने क्या बोल लिया, अब देखो ये सिंपल है, तुम रिलेट कर पा रहे हो दोनों क्वेश्चन को। उसमें क्या था, AgCl का मास पूछा था, इसमें मोल पूछा है लेड क्लोराइड का। उसमें क्या दिया था, आपको घुमा फिरा के बोल दिया 50 ml इसका और 50 ml इतने ग्राम का। उससे आप क्या निकाल रहे थे, मास निकाल रहे थे, बट इसने ऑलरेडी यहाँ पे क्या दे दिया, आपको मास दे दिया। आप देख रहे हो, आपका काम हल्का कर दिया यहाँ पे उसने, एग्जामिनर ने। समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन दोनों सेम है, एक ये वाला और जो मैंने आप लोगों को ये कराया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? और Yes, ma'am. दोनों ही नीट में आया हुआ है, एक 2015 में आया हुआ है, एक 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे मैम, रिएक्शन लिखेंगे लेड ऑक्साइड और HCl की, और क्या बनेगा, उन्होंने पहले ही आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, लेड क्लोराइड बनेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, ma'am. और इसके साथ साथ क्या होगा, हाँ आपको देखना पड़ेगा। अब देखो दोनों का मास दिया हुआ है ना, लेड ऑक्साइड और HCl का, आपको चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि जब भी आपको ये बोले ना कि जो प्रोडक्ट बना है, जैसे लेड क्लोराइड यहाँ पे बना है, AgCl वहां पे बना था, जब भी एग्जामिनर आपको ये बोले बेटा किसका कितना जो प्रोडक्ट बना है उसके कितने मोल बने या कितना मास उसका फॉर्म हुआ, तो पहले आप ये डिसाइड करेंगे जो रिएक्टेंट आपने लिया है उसमें लिमिटिंग कौन सा है। बिकॉज प्रोडक्ट आपका कितना बना वो सारा का सारा टोटली डिपेंड करता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है रिएक्शन के अंदर। समझ में आई? चलो अब इसमें क्या बनेगा, पानी भी निकलेगा। बैलेंस कर दो इसको, देखना एक बार। अब इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं था ना, बैलेंस करना तो कुछ मुश्किल नहीं था, सारा एग्जामिनर ने आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन। देखो एक बार। यस Yes, ma'am. का चलो ये कितना दिया हुआ है, 6.5 ग्राम, ये दिया हुआ है 3.2 ग्राम, ठीक है।
अच्छा बच्चे, लेड, जब आपको मैं पीरियोडिक टेबल बताऊंगी ना वहां पे आएगा लेड, ठीक है। उसमें कार्बन फैमिली का मेंबर होता है ये, कार्बन, सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, टिन, लेड, टिन के नीचे आता है ये लेड, पॉइजनस होता है काफी ये, ठीक है। जो सिंदूर वगैरह आपकी मम्मियां लगाती हैं, ठीक है, उसमें लेड होता है, ठीक है, पॉइजनस होता है वो, इसीलिए ये बोला जाता है कि ज्यादा टाइम तक आप लेड यूज करोगे तो कैंसर हो जाता है। और अगर आपने देखा होगा कि जब क्या बोलते हैं उसको, गणेश चतुर्थी होती है, तो आप लोग देखते हैं ना कि इतने बड़े बड़े गणेश जी की मूर्ति को उसमें पानी में लेके जाते हैं, और आपको बोला जाता है कि इको फ्रेंडली होना चाहिए, तभी आपको बोला जाता है मिट्टी वाले गणेश जी यूज करो, है ना। वो क्यों बोला जाता है, जो गणेश जी को पूरा वो डेकोरेट किया जाता है ना, वो पेंटिंग वेटिंग होती है उनके ऊपर, तो उसमें लेड होता है। तो जब आप उसको पानी में डालोगे, तो आपको पता है एक्वेटिक स्पीसीज होती है पानी में, मछलियां वगैरह होती हैं, तो जब उनको वो ले लेती हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इस वजह से बोला जाता है कि इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाओ, समझे? यस मैम। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। मोलर मास बता दो। मोलर मास, अच्छा हाँ, लेड ऑक्साइड का मोलर मास। देखो लेड का मोलर मास ना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, आपको पेपर में दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। मैम ऐसे मोलर मास और एटॉमिक मास दे के रखते हैं? हाँ, मोलर मास आपको दे के रखेगा। अब जैसे मुझे भी तो नहीं पता लेड का, क्योंकि मुझे आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी लर्न करने की, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो मतलब मैम 207.19 आएगा मोलर मास। कितना आया बच्चे? मैम बस लेट का बता रही हूँ, 207.19। 207.19, ठीक है, इतना ले लिया। जब आप लेड ऑक्साइड का निकालेंगे तो बच्चे वो 223 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने इसको अप्रोक्स लेके 223 ले लिया। क्लियर है? HCl का आप निकाल सकते हैं सारे बच्चे। मैम ये तो सिंपल है, कितना आएगा? 71 ग्राम। यस मैम। 2 से मल्टीप्लाई कर दे। मैम ये तो बहुत सिंपल है, मोल पूछे है ना तो मोल निकाल लो, जो पूछा है वो निकाल के दे दो एग्जामिनर को। गिवन मास इज व्हाट, इतना निकाल लो। और अगर आपको यहाँ से दिख भी रहा है, आपको यहाँ पे दिख मैम भी वहाँ पे 73 होगा ना मैम? 73 होगा समझ HCl का। मैंने, HCl का। अच्छा सो सॉरी बताओ, 73 होगा यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन संभाल लिया करो। 73 ग्राम है ना, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, और आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो HCl है वो वैसे ही एक्सेस में होगा। याद है एक अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन की थी जिसमें HCl एक्सेस में लिया था, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि HCl कैसे एक्सेस में है और कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग है। तो जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो HCl एक्सेस में आएगा और लेड ऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी कि लेड क्लोराइड के कितने मोल बनेंगे ये कौन डिसाइड करेगा, जल्दी बताओ? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड। तो इसके जल्दी से मुझे मोल निकाल के बताओ। 6.5 डिवाइड बाय 223 करके 0.029 आ रहा होगा आई थिंक। मैम 35.96। मैम 0.34। सबका अलग अलग कैसे आ रहा है आंसर? मैम नहीं, मैंने गलत कर दिया। ऐसे मत किया करो, कल वाले बैच में भी कैलकुलेशन मुझे ही करनी पड़े तो मेरा तुम लोगों का फायदा क्या, कहीं तो मेरा 0.029। मैम 35। मैम यही आ रहा है। 0.03। ठीक है, 0.029 आएगा इसका एग्जैक्ट अगर मैं लूं तो मैम लेड ऑक्साइड का मोलर मास। मैम हो गया ये सोल्व। एक मोल लेड ऑक्साइड से कितना आपको लेड क्लोराइड मिला, जल्दी बताओ? 0.029। अरे एक मोल से पूछा है मैंने। 1 मोल। हाँ डोल ही ठीक है बेटा, डोल ही ठीक है आयुष, डोल ठीक है बेटा। तो 0.029 से कितना मिलेगा बताओ? 0.0 क्या ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम नहीं था? मेरे को तो कहीं डिफरेंस ही नहीं लगा। यस बिल्कुल डिट्टो कॉपी, बल्कि ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, जो अभी मैंने कराया वो तो बिल्कुल इजी था। यस मैम। समझे? चलो ये वाला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास। पहले तो यहीं रुक जाओ तुम लोग, इसका मतलब मुझे कोई बताओ। रुको, जिससे मैं पूछूंगी उससे वही बताएगा।
मुझे बताएगा गुड बॉय, गुड बॉय। हाँ बेटा, बेटा ओरिजिनल नेम से तो लॉगिन किया कर। 98% H2SO4 बाय मास का मतलब बताना। नहीं आता, क्लास में आया कर फिर, गंदी बात। टेस्ट भी नहीं दिया तुमने। हाँ दक्ष तुम बताओ। $98 ग्राम H2SO4 एंड वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब है कि 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि पानी कितना हो गया, 2 ग्राम। 2 ग्राम। ठीक है, चलो डेंसिटी आपको ऑलरेडी दी हुई है कितनी, 1.80 ग्राम पर ml। ठीक है, आपको बोला है कि कितना एसिड का वॉल्यूम लोगे, ध्यान से समझना, कितना एसिड का वॉल्यूम लोगे, कितना बनाने के लिए, 1 लीटर बनाने के लिए, किसका 0.1 मोलर। मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर और 0.1 मोलारिटी है, इसको बनाने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें ये वाली कहीं इक्वेशन लगेगी, M1V1 M2V2। यही तो मतलब हुआ कि कितना वॉल्यूम, अगर मान लो अगर आपको जो ये पूरा सॉल्यूशन दिया इसकी मोलारिटी पता चल जाए, है ना, कितना मैं वॉल्यूम डालूं कि मुझे कितना सॉल्यूशन मिल जाए, 1 लीटर और उसकी मोलारिटी कितनी हो, 0.1 मोलर। बताओ, पता लगा सकती हूँ मैं। यस मैम। चलो एक काम करो, इसको छोड़ो, अभी फुल स्टॉप वाले को छोड़ो, पहले आप इतना निकालिए, फिर मैं दोबारा से आप लोगों को बताती हूँ। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, कोई मुझे बता पाएगा। 98% H2SO4 दिया हुआ है, बाय मास डेंसिटी दे रखी है, क्या आप इससे मोलारिटी निकाल सकते हो सारे बच्चे। निकालो फिर, निकाल सकते तो थम्स अप दे रहे हो तो निकालो, निकालो मोलारिटी क्या होगी। अब ऐसे मत बोलना मैं मोलारिटी नहीं आती है निकालने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने निकालोगे बताओ। किसकी स्क्रीन स्टक हो गई, मेरी है तुम लोगों की। मेरी तो सही आ रही है भाई। मैम सल्फर का मोलर मास 32 होता है ना। हाँ जी, आप मेरे को मोलारिटी निकाल के बताएंगे, मैं नहीं निकालूंगी। और जिसको नहीं आती वो गलत बात है कि क्यों नहीं आती है। वॉल्यूम नहीं है मेरे पास, बट मेरे पास डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 मोल ही हो जाएगा ना मेरे पास H2SO4 का, क्योंकि इसका मोलर मास भी 98 आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। तो आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल लीजिए, ओ सॉरी, मास तो दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई है, हाँ वॉल्यूम निकाल लो सॉल्यूशन का। 0.1। नो मैम। तुम लोग कैलकुलेशन ठीक कर लो पहले अपनी, और मुझे बता देना मोलारिटी कितना है। 10 आ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम 10 आ रहा है, मोलारिटी निकालो। हाँ जी, मोलारिटी निकालो सारे के सारे। कोई नहीं निकाल रहा क्या, सिर्फ एक तनिष्का निकाल रही है। मैम निकाल रहे हैं। चैट बॉक्स में डालो ना कितना आया। भाई तुम क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन भी नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। मास कितना है देख लो ना, 100 ग्राम होगा ना सॉल्यूशन का, और डेंसिटी कितनी है, इतनी। तुम क्या मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते होगा चीजों को करने में, अब कैलकुलेशन भी नहीं तुम करके दिखा रहे हो मुझे। एक बच्चा भी नहीं बोल रहा, क्या ऐसा मैंने क्या पढ़ा दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कितना आ रहा है सिमरन। 54 point something. 54 point. सिमरन कितना आ रहा है बेटा। 54 point something आ रहा है. 54.4. 54 आ रहा है। 55.5 आ रहा है। Yes, 54.4 आ रहा है मेरा. मैम मेरे 50 आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है भाई, कैलकुलेटर अलग अलग चल रहा है क्या? 55.5 आ रहा है। यस मैम 55.5 आ रहा है।
ठीक है, मैं इतना लेके चल रही हूँ अब, ठीक है, आगे आओ। इतना हो गया ना, पोलैरिटी इतनी निकाल ली है तुम लोगों ने। अब आओ आगे, देखना क्या बोल रहा है आगे। देखो, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। बेसिकली वो क्या कर रहा है, डाइल्यूशन कर रहा है। देख पा रहे हो आप, कितना वॉल्यूम ऑफ एसिड चाहिए, कितना बनाने के लिए, 1 लीटर वॉल्यूम तक पहुंचाने के लिए। तो बेसिकली क्या कर रहा है, डाइल्यूशन कर रहा है। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। एक तो अपना नाम अनम्यूट करके रखा करो। अब पहले ये देखो, फिर बताऊंगी 100 ग्राम क्यों रखा। ये इक्वेशन क्यों ली, पता चल गया क्या? यस क्योंकि आपको क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना चाहिए, कितना चाहिए टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। मान लो इसकी मोलैरिटी है 0.1 और इसका जो पूरा वॉल्यूम है डाइल्यूशन करने के बाद कितना वॉल्यूम आया इसका, 1 लीटर। ठीक है, इसकी मोलैरिटी मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ 55.5। तुमने मोलैरिटी बताई ना, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है वही मुझे निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0.1 बाय 55.5। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? तुमने कुछ गलत निकाला भाई, बहुत बड़ी गलती। वॉल्यूम निकाला है, पोलैरिटी नहीं, ये वॉल्यूम है। 55.5 तुमने वॉल्यूम निकाला था? यस मैम। यस मैम। मैं तुम्हें मोलारिटी निकालने के लिए बोल रही थी बेटा। छोड़ो भाई, मैं ही कैलकुलेट कर लेती हूँ, छोड़ो। एक बच्चा भी नहीं कर रहा, मतलब दक्ष तुम कर रहे हो क्या? दक्ष, लक्ष्य, कहाँ गए तुम लोग? अभी बोल रहे थे। मंतशा, कहाँ हो तुम लोग? क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया। बेटा क्वेश्चन की बात नहीं है, तुम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो ढंग से। मैंने क्या बताया इसके अंदर, मोलैरिटी निकाला। मोलैरिटी क्या होती है पहले तो तुम मुझे यही बता दो, मोलैरिटी होती क्या, फॉर्मूला बता दो तुम लोग। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम। रियली तनिष्का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन यस लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इधर देख लो ध्यान से, और जिसको क्लास से जाना है जा सकते हो। पता ही नहीं, 22 बच्चे बैठे हो क्लास में, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है क्लास में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास अब मुझे बताओ 98 ग्राम है, 98। मोलर मास कितना था, 98 ग्राम पर मोल था। ठीक है, अब वॉल्यूम मेरे पास नहीं है, तो वॉल्यूम मैं कहाँ से निकाल के आऊंगी, डेंसिटी को यूज करके निकाल के आऊंगी। तो डेंसिटी क्या होगा सॉल्यूशन का, देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय आंसर से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे ये लेना देना कि अप्रोच कैसे किया क्वेश्चन को। सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, क्योंकि 98 ग्राम H2SO4 किस में प्रेजेंट था, 100 ग्राम में। बोलो यस मैम। तो बस निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो यहाँ से, मास बाय डेंसिटी कर लो, यही तो करोगे। मास कितना है, 100 ग्राम, डेंसिटी क्या है 1.80 ग्राम पर ml। लेकिन आपको पता है वॉल्यूम किस में चाहिए होता है, सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था आप लोगों को सैटरडे को, 1.80 ग्राम पर ml। तो ऊपर ले जाओ, लीटर में चेंज कर लो इसको, बस निकाल लो आप इसका आंसर। 10 आएगा। ठीक है, तो टोटल मुझे मोलैरिटी सोल्व करके बताओ कितनी आएगी। मैम 18 तो होगी शायद, मैंने निकाली था। यश कितनी आएगी, 18? यस मैम। बाकी सबकी ये आ रही है क्या? अब मत बोलना कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया। 80 आ रही है। मैम हाँ यश, मैम केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल वैल्यूज को अप्रॉक्स में ले लेते हैं ना, जैसे 98 दे रहे थे, 100 ले सकते हैं ना उसे। बेटा 98 की जगह 100 लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे H2SO4 का पता है 98 ग्राम पर मोल होता है। 98 से 98 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। बेटा 100 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन क्या है दक्ष? डेंसिटी इज व्हाट, मास ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मास क्या है, 100 ग्राम नहीं है क्या? तो 100 नहीं आ रही है मैं 18 आ रही है पक्का। ये जो वॉल्यूम जितना आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दोगे, मोलैरिटी निकाल लेना। आप बोल रहे हो 18 मोलर आएगी,
ठीक है, अब बस निकाल लो M1V1 करके M2V2 कर लो। M2 आपको पता है 0.1 मोलर, V2 आपको पता है 1 लीटर, M1 आपको पता है V1 निकल जाएगा। बताओ निकलेगा कि नहीं? यस मैम। यस मैम। कितना आंसर आया सिमरन, तुम निकालो एक बार। हाँ लक्ष्य, मैम वो जो मास अपॉन में जो लिख रहे हो डेंसिटी का साइन है ना? हाँ 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 हाँ, इसका आंसर निकाल के देखना 5.55 ml आ रहा होगा। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन करो और प्लीज अपना थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करो, ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है अदरवाइज फिजिकल में, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलूंगी कि बेटा अपना कैलकुलेशन करो, क्योंकि टीचर आपको कैलकुलेट नहीं करके बता सकता ना हाथ से क्लास में। अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे फिर मेरे को यूज करके बताना पड़ेगा। पता चले इतना मैंने क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि अप्रोच कैसे करना है, इतना टाइम लग गया आपको ये बताने का कि कैलकुलेट कैसे करना है। हर किसी का आपने नोटिस किया, जब जब मैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोलती हूँ आपका हर किसी का अलग अलग आता है, मतलब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो कैलकुलेशन में, चाहे वो फिर आप कैलकुलेटर से ही क्यों ना कर रहे हो। मुझे 20 क्वेश्चन कराने थे एंड अपने आप भी 10 भी नहीं हुए हैं शायद। An organic compound contains 80% by weight of carbon and remaining percentage of hydrogen. The empirical formula. ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा? यस मैम हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। CH3 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? ऑप्शन 1 CH3। ठीक है निकाल। CH3 CH3 आ रहा है। यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज देख लेना कितना है, 80%, हाइड्रोजन की होगी 20%, है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज कर देना। ये वाला क्वेश्चन करो। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा था लास्ट वाले क्वेश्चन का। क्या आ रहा है बच्चे? फर्स्ट ऑप्शन 11.10 नहीं, इसका आंसर 5.55 आ रहा है। बाद वाला जो क्वेश्चन था CH3। अच्छा हाँ, CH3 आएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड वाले में उसका मोलर मास क्या होगा? थर्ड वाले में किसका? लिथियम का Yes, थर्ड होगा। 7 होता है मोलर मास। और मैम Ag का मोलर मास 108। क्या ये मैंने क्लास के टाइम नहीं बताया था तुम लोगों को? मैम थर्ड ही होगा। थर्ड होगा मैम, थर्ड होगा सी। MC आ रहा है। अब मुझे वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको नहीं पता कि थर्ड आया कैसे। प्लीज रेज योर हैंड। सबका आ गया, मैं ये मान के चल रही हूँ। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम। और आप लोगों को ना ऐसा डरना नहीं है कि क्वेश्चन देखा और ये तो हमसे हो ही नहीं रहा, अरे ये क्या हो गया, क्लास छोड़ दो। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, समझने की कोशिश तो करो, कुछ है ही नहीं उस क्वेश्चन पे। अब तुम घर जाके सोल्व करोगे, अब देखना कितनी जल्दी तुम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। कुछ है ही नहीं, अगर कुछ होता उस क्वेश्चन में मैं आपको बता देती। यहाँ पे कर सिंपल मोलारिटी निकालो, वॉल्यूम दे नहीं रखा, डेंसिटी के थ्रू निकालो और M1V1 M2V2 में पुट करो, खत्म कहानी। मैम फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन 4 मैम फोर्थ ऑप्शन ही होगा। वेरी गुड। ये देखो नीट में आया हुआ है, ये क्या बोल रहा है, 1 मोल कार्बन एटम का जो मास है वो जो है 12 ग्राम है। तो मुझे पता है उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10। मैम ये क्वेश्चन तो आसान सा था, पर ये ब्रैकेट में ये क्यों दे रखा है फिर आसान कैसे करेंगे वो? मैम मैं ये सोच रहा था इसका क्या यूज होगा, आंसर तो आ गया था, ये क्या करना है इसका, यही सोच रहा था। कंफ्यूज करने के लिए। अब जो आपने एवोगैड्रो नंबर कैसा है वो आपने निकाला था, तो इसमें भी वैसे ही निकालना था ना। हाँ नहीं, आप सिंपल ऐसे निकालो कि 1 मोल कार्बन एटम का मास जो होता है बेटा 12 ग्राम होता है, और 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। बस ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, मतलब मैंने आपको जब लेक्चर लिया था तो मैंने इस वैल्यू को यूज करके 1 मोल का बेसिकली निकलवाया था कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसको वहां यूज किया था इसको कैलकुलेशन में, अगर आपको याद है ना। लेकिन हमें इसको यूज करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि अब तो हम इतना कुछ सीख चुके हैं, हमें पता है कि 1 मोल कार्बन एटम में जिसका मास 12 ग्राम है उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, बस खत्म।
यस मैम समझ गए। चलो, उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने मोलैरिटी पे क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हैं, तो प्लीज कर लेना, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ अ 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, 2 मोलर सोल्यूशन है NaOH का, डेंसिटी आपको ऑलरेडी गिवन है सोल्यूशन की। यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी कि अब मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में मुझे रिलेशनशिप चाहिए होगा। तो याद करो वो दिन जब मैंने आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन करवाया था। क्या करवाया था? यस मैम, डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मोलैलिटी प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000। वेरी गुड, ठीक है। इसको आप और कैसे अरेंज कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। मोलैलिटी को उधर ले आओ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, डेंसिटी बाय मोलैरिटी माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1000। बताओ ऐसे लिख सकती हूँ? यस यस मैम, इसको मैं एलसीएम ले लूं नीचे, देखना एक बार, 1000 इंटू मोलैरिटी, ऊपर आ जाएगा 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये आ जाएगा 1 बाय मोलैलिटी। अब मैं क्या करूं, मुझे मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन चाहिए। एक मिनट रुको, मोलैलिटी में क्या करूंगी, देखो ऊपर कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इसका, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मॉलिक्यूलर मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अगर किसी को ये याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आज वो इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में भी याद कर सकता है। बोलो हाँ या ना? यस यस मैम, अब आपके पास सब कुछ है, ये आपको निकालनी है मोलैलिटी। ध्यान रखना स्मॉल m, हो सकता है कि ये मेरा कैपिटल M दिख रहा हो, बट ये मोलैलिटी है। मोलैरिटी आपको 2 मोलर दी हुई है, यहाँ पे 2 पुट करोगे, डेंसिटी पुट करोगे 1.28। यूनिट में कोई आपको चेंज नहीं करना, ये यूनिट का कन्वर्जन करके ही ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है, ठीक है। मोलैरिटी आपको दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का आपको कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 40 ग्राम पर मोल। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, और आप जब आंसर निकालेंगे यू विल गेट 1.67 मोलैलिटी। अब आप देख रहे हैं कि उस रिलेशन का कितना यूज हो जाता है। 1.61 आती है। हाँ, तो 1.67 के आसपास इसका आंसर आएगा, हो जाएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नहीं हो पाएगा? नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, फिर बाकी सारे मैं होमवर्क के लिए दूंगी। आपने बड़ा टाइम खर्च कर दिया भाई आज तो। ये वाला देखो, अब देखो ये वाला भी इजी क्वेश्चन है, ये भी हमने कर लिया ऑलमोस्ट। ध्यान से समझने की कोशिश करना। व्हाट मास ऑफ, ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं इसको हटा दूं, इसको एक बार के लिए हटा दो, व्हाट मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड, मतलब बेसिकली आपको मास बताना है। और एक काम करो, इसको पूरे को हटा दो, एक मिनट, परसेंटेज प्योरिटी इसकी हटा दो। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml of 0.5 मोलर HCl solution according to the following reaction। आपको रिएक्शन भी देखो अब लिख के दे दिया। अब मास की बात हो रही है, बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो मेरे पास क्या है, मोलर मास निकालेंगे। वेरी गुड, निकालो सारे, कैल्शियम कार्बोनेट का निकालो, HCl का निकालो, क्योंकि मुझे सिर्फ इन दोनों से मतलब है, बाकी किसी से लेना देना नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन में दिख गया होगा अभी तक। इसका निकालो, 100 ग्राम आ रहा होगा, और इसका कितना आ रहा था, 73 ग्राम। बस ये देखो, रट्टा भी मतलब याद भी हो गया होगा, अब इतनी बार हमने ये रिएक्शन कर ली, ठीक है। आपको अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास चाहिए कितना, विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इतना, यानी कि अब इसको यूज करके मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? यस मैम, तो निकालते हैं। क्या करेंगे मैम, मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 10 की पावर -3 लीटर, ठीक है, इंटू 0.5 मोल पर लीटर। यही तो मतलब हुआ इसका, 50 ml ऑफ 0.5 मोलर। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से क्या निकाल पा रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स। बोलो हाँ या ना? यस मैम। लीटर से लीटर गायब। अब कितना आ जाएगा देखो, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 25 इंटू 10⁻³ मोल आ गया। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम, तो बस क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं कि मैम 2 मोल HCl
कितने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल के साथ रिएक्ट करेगा मैम? 1 मोल के साथ, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 25 into 10 raised to power minus 3 मोल ऑफ HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा? 1/2 into 25 into 10 raised to power minus 3, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यही तो मतलब हुआ इसका। मेरे को मोल दिए गए थे, मैंने मोल को मोल में यूज कर लिया, तो बस इसको सॉल्व करके कोई मुझे बताएगा 12.5 into 10 की पावर माइनस 3। कितना आया है? 12.5 into 10 की पावर माइनस 3। किसके आया ये मोल्स? कोई मुझे बता पाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट के। वेरी गुड। CaSO3। क्या मैं यहाँ से इसका मास निकाल सकती हूँ? नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट? गिवन मास बाय मोलर मास। यस मैम। Yes, ma'am. निकाल लो। गिवन मास, मोलर मास कितना होगा? 100, तो मास आ जाएगा मेरे पास, निकाल के बताओ। 100 बाय 12.5 into 10 raised to power minus 3। एक बार निकाल के बताओ मुझे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 8 into 10 की पावर 3। 8000। पक्का देख लो, क्योंकि मुझे इसका कैलकुलेशन नहीं पता, मैं आप लोगों पे विश्वास कर रही हूँ। मैम 8000 ही है। पक्का यही है क्या सबका? No, ma'am. हाँ मैम 8000 है। कैलकुलेशन फिर गड़बड़ हमें तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। क्यों? कैलकुलेटर निकालो, इसका आंसर क्या होगा? पहले ये मेक श्योर कर लेना कि ये नंबर ऑफ मोल सही निकाले कि नहीं निकाले, इतने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, पहले ये देख लेना। वैसे ये तो सही निकाला है, 12.5 into 10। सही है। हाँ। 1 point. Ma'am, 1 इसको एक काम point. करो, Ma'am, 1.25 ग्राम आ रहा है मेरा। ठीक है, कितना आ रहा है? 1.25 ग्राम आ रहा है मेरा। ये कैसे आ गया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से इनटू करके। ये कितना आया सोल्व करके, कोई मुझे बताएगा? मैम 12.5 into 10 raised to power minus 3 ही आएगा। यस ये क्या आया था? नंबर ऑफ मोल्स आए थे कैल्शियम कार्बोनेट के, है ना? यस मैम। तो गिवन मास किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, और डिवाइडेड जो बाय मोलर डिवाइड बाय मास। मोलर मास, मैम तो मोलर मास क्या आ 100 है। जाएगा? 100 है, तो उधर जाके 2 हो जाएगा। 100 है, तो मास क्या आ जाएगा आप लोगों का? 1.25। मैम 1.25 ग्राम ही तो आएगा। अच्छा अच्छा, मैंने डिवाइड कर दिया था क्या? आई एम सो सॉरी, अरे तुम लोग बोलते नहीं हो। ऐसे ही मैम निकलेगा ना, ये मल्टीप्लाई आएगा। अभी ऐसे आई थिंक एक स्टूडेंट ने बोला भी है मैम आपने डिवाइड कर दिया था। अभी तो निकल ही जाएगा, अभी निकाल के बता दो मुझे मास कितना है। 1.25 ग्राम। 1.25। चलो इतना आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का मास, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ ये वाले को। अब उसने क्या दिया? ये बेसिकली क्या आ गया? प्योर कार्बोनेट का आएगा, प्योर कैल्शियम Yes, ma'am. कार्बोनेट का मास आया, लेकिन वो कह रहा है कि प्योरिटी तो भैया सिर्फ 95% है। ठीक है, तो बेसिकली क्या निकालना ma'am. चाह रहा है वो? देखो परसेंटेज प्योरिटी, और प्योर कितना आया है ये लिख देंगे अपा ऊपर। और आपको किसका निकालना है? बेसिकली मास निकालना है। तो बस परसेंटेज प्योरिटी कितनी है? 95%। 95 by 100 इज इक्वल टू 1.25 डिवाइड बाय मास निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? मैम रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। मैं ये बोल रही हूँ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का आपको बताना है ना। मेरे पास कितना है? 1.25 ग्राम आया, लेकिन वो कितना प्योर है? 95% है। तो बस निकाल लो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी? 95 by 100 होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगी न्यूमरेटर में? कौन बताएगा मुझे? मैम 1.25। और नीचे से डिनोमिनेटर में क्या है? मास है कैल्शियम, तो वही तो पूछा है। 1.3 आ रहा है। वेरी गुड, तो यही तो पूछा है। 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा? मैंने निकाल के दिखा दिया आप लोगों को। बोलो यस मैम। क्लियर? चलो
यस या मैम। अब ये वाले बाकी क्वेश्चन, अब तुमने इतना टाइम ले लिया है, नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन कराती। ये सारे क्वेश्चन अब तुम खुद करोगे। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5। ये वाला तो क्वेश्चन देखो देखते ही हो रहा है, ये वाले पे मैं ही करा देती हूँ। द पेरीमीटर विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तुम्हें पता है टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा होता है? मोलैरिटी। Molarity. बेटा प्योर आया बेटा, 1.25 ग्राम आया है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास आया बेटा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट 2022 में आया, अभी पिछले साल। बहुत इजी क्वेश्चन है, करके देखना, हो जाएगा। यस मैम, हो जाएगा। मैम इस संडे जो टेस्ट होगा उसमें केमिस्ट्री का पेपर 2 आएगा फिर? केमिस्ट्री का पेपर यश, जो इस संडे होगा उसमें केमिस्ट्री का पेपर 2 आएगा? आवाज क्लियर नहीं आई, थोड़ा मेरे को समझ नहीं मैम वो आई। पूछ रहे कि चैप्टर 2 भी आएगा टेस्ट में? ना 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 ना, सिर्फ 1। अरे चैप्टर 2 तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ बेटा। मैम आपने के क्लास के स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि हमें टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। हाँ, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है दोबारा बता दूंगी अगर नहीं बताया था तो। मैं वैसे वो बोलना चाह रही थी कि टेस्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज कैसे करना है, ये नहीं शायद बताया था कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, हो जाएगा ये बहुत आराम से। देख पा रहे हो, ये जेई मेन 2017 में था। अब ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों पे छोड़ दिए हैं, इसको अच्छे से कर लेना। और ये देखो, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आप लोग करवाया था। देख पा रहे हो सारे बच्चे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सेम वही क्वेश्चन आ गया, तो वही ये आपको करना है। ठीक है, देखो टेस्ट को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। पहली बात तो ये, एक चीज मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अगर आप टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली बात तो उसको बीच में छोड़ेंगे